Today we start 22nd lesson and name of this lesson is weird building। तो जहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया है weird, तो इसका मीनिंग देखते हैं पहले। weird का मीनिंग होता है अजीबोगरीब या विचित्र, जो कि इतना आसान ना हो, सिंपल ना हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं weird। तो इस लेसन में हम जो डिफरेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वो इस तरह के हैरत अंगेज़ करने वाले हैं। अजीबोगरीब जो बिल्डिंग्स हैं वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वी आर अवेयर ऑफ न्यूमरस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स दैट आर आल्सो आर्किटेक्चर मार्बल्स। तो हम बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं, जो कि एक आर्किटेक्चर मार्बल्स है, जो बहुत बड़ा काम किया है आर्किटेक्चर के द्वारा। तो बहुत सारी न्यूमरस जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं दुनिया में, जो बहुत टॉलेस्ट हैं, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे बहुत सारी जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आज इट्स टाइम टू नो अबाउट सम रियली वियर्ड बिल्डिंग। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? हम वियर्ड बिल्डिंग्स के बारे में, जिनका स्ट्रक्चर आप देख के बोलेंगे कि इस तरह से ये बिल्डिंग तैयार नहीं की जा सकती है, या उसका स्ट्रक्चर बाकी वाली बिल्डिंग से जो टॉलेस्ट हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन। नीचे हमें डिफरेंट बिल्डिंग के जो हैं वियर्ड बिल्डिंग जो हैं अजीबोगरीब बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बताया गया है। हमें उस बिल्डिंग का नाम बताना है, इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो फर्स्ट जो बिल्डिंग जहाँ पे दी है वहाँ पे लिखा है एट वन टाइम इट वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग्स इन प्राग। ठीक है, तो ये बोला है कि एक आपकी प्राग जो है कैपिटल सिटी है ये, ठीक है, और कंट्री है सिजैक रिपब्लिक। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, वहाँ की जो कैपिटल सिटी है प्राग, वहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो कि एक समय पे इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग रही है। इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत विवाद रहा था कि ये जो आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं 5 to 6 फ्लोर, क्योंकि ये सिटी में बनाई गई है, तो इसके गिरने के बाद अगर ये गिरती है तो इससे क्या होगा, ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से था कि इसके ऊपर वहाँ पे हमेशा कंट्रोवर्सी रही उस समय, एक समय पे। तो इसका आप पिक्चर देख के देख सकते हैं कि जनरल बिल्डिंग क्या होते हैं, डायरेक्ट ऊपर की तरफ बनाई जाती हैं, लेकिन इसने क्या किया, इसको बीच में से कर्व दिया हुआ है, और ये मेनली स्टील से कंट्रोल की हुई है। तो ज़्यादा स्टील का यूज़ किया हुआ है और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वन टाइम पे, एक समय पे प्राग में इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत विवाद हुआ था। तो इस बिल्डिंग का नाम हमें बताना है। तो इस बिल्डिंग का नाम है डांसिंग हाउस। क्या नाम है इसका? डांसिंग हाउस, जो कि प्राग में स्थित है। और ये प्राग कौन से कैपिटल सिटी है? सिजैक रिपब्लिक की है, जो कि जर्मनी और इटली के पास ही लाई करती है, ये वाला शहर। तो वहाँ पे ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी। इस बिल्डिंग का नाम है डांसिंग हाउस। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड के लिए आपको ये बिल्डिंग दी हुई है, हेल्ड बाय द टाइम मैगजीन एज द बिल्डिंग ऑफ द सेंचुरी। तो इस बिल्डिंग की प्रशंसा की है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, किसने? टाइम मैगजीन में कहा है कि इस सेंचुरी की जो बिल्डिंग मानी गई है, बिल्डिंग ऑफ द सेंचुरी से घोषित किया है टाइम मैगजीन के द्वारा। एंड दिस अनकन्वेंशनल म्यूजियम इन सिचुएटेड इन स्पेन। और ये जो म्यूज़ियम है ये कहाँ पे बनाया है? स्पेन में। ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है इसे टाइम मैगजीन के द्वारा बिल्डिंग ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। और ये आज क्या है, किसकी बिल्डिंग है? म्यूज़ियम है जहाँ पे, और कहाँ पे है? ये स्पेन में स्थित है। तो इस बिल्डिंग का आपको नाम बताना है। तो इस बिल्डिंग का नाम है ग्यूजेनहेम म्यूज़ियम। ग्यूजेनहेम म्यूज़ियम, जो कि स्पेन में स्थित है। थर्ड नंबर पे जो आपकी बिल्डिंग है, जो ऐसे ही आपको दिख रही है ब्रेक हुई, दिस बिल्डिंग इन ओंटारियो सिम्बलाइज द अर्थक्वेक ऑफ 1812 दैट मेजर 8.0 ऑन द रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक आया था 1812 में, 1812 ईस्वी में, उसे दर्शाने के लिए इस बिल्डिंग का के जरिए दर्शाया गया है कि 1812 में जो अर्थक्वेक आया था, जिसे रिक्टर स्केल के ऊपर 8 मैग्नीट्यूड का जो रिक्टर स्केल पे मेज़र किया गया था, उसे सिंबलाइज करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को दर्शाने के लिए ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है। इस बिल्डिंग का नाम है
रिप्लेस बिल्डिंग, जो किसको सिंबलाइज की गई है, अर्थक्वेक को, जो कब आया था 1812 में। अब आपका फोर्थ नंबर पे ये वाली बिल्डिंग दी गई है। तो दिस स्ट्रेंज बिल्डिंग इज एक्चुअली अ ब्रेवरी इन इज एक्चुअली अ ब्रेवरी इन हेम्सबर्ग जर्मनी में। तो ये जो आपकी बिल्डिंग बनाई गई है एक्चुअली ये किसकी है, ये ब्रेवरी बनाने के लिए है, मीन्स अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ किया था। या ब्रेवरी में बहुत सारी जो लिक्विड थिंग्स होती हैं जिसमें आपकी बेयर आ सकती है, अल्कोहल वगैरह, इसके ये बनाया, जहाँ बनाया जाता है, तैयार की जाती है। और है कहाँ पे ये बिल्डिंग, हेम्सबर्ग जर्मनी में। द फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं वो मूव हो सकते हैं अप एंड डाउन, और ये ऊपर नीचे हो सकते हैं किसके कारण, ऑन इट्स स्किनी कॉलम कोर, ये जो सेंटर में इसकी जो मैग्नीफिकेंट रखा है इसी के तहत जिसके जो फ्लोर्स हैं उनको अप डाउन किया जा सकता है। तो ये जो बिल्डिंग बनाई गई है हेम्सबर्ग जर्मनी में, जहाँ पे तैयार की जाती है एज ए अल्कोहल तैयार की जाती है, जिसके जो फ्लोर्स हैं वो अप एंड डाउन किए जा सकते हैं, जो इसका वर्टिकल कॉलम रखा है इसके ज़रिए। तो इस स्ट्रेंज बिल्डिंग का नाम हमें बताना है। तो इस स्ट्रेंज बिल्डिंग का नाम है अस्ट्रा हाउस। क्या नाम है इसका, अस्ट्रा हाउस, जहाँ कहाँ पे लोकेट करती है, हेम्सबर्ग जर्मनी में। अब आपका फिफ्थ नंबर पे ये वाली बिल्डिंग है। दिस इज़ अ वेरी फेमस बिल्डिंग इन बैंकॉक, कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये बहुत प्रसिद्ध है कहाँ पे, बैंकॉक शहर में। दैट हाउसेज द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक, जिसमें किसका हेड क्वार्टर है, यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक का, उसका संग्रहालय है जहाँ पे। इट हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, और ये वहाँ की प्रसिद्ध बिल्डिंग है जिसको अक्सर लोग देखने के लिए वहाँ पे आया करते हैं। क्यों आया करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, क्योंकि देखने में इस तरह का है। तो ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये एक रोबोट की तरह बनाया गया है, रोबोट की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इस बिल्डिंग का नाम है रोबोट बिल्डिंग। क्या नाम है इसका, रोबोट बिल्डिंग। एफ इसका राइट आंसर है। रोबोट बिल्डिंग नाम है, जैसे ये इसकी जो टॉप में रखी गए शीशे, ये एक किस्म से आइज़ हैं, आँखें बनाई गई हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है एक रोबोट की तरह है, इसलिए इस बिल्डिंग को देखने के लिए बहुत से लोग आया करते हैं। अब है सिक्स्थ नंबर पे ये वाला डिज़ाइन किया गया है। तो दिस फेयरी टेल इंस्पायर्ड बिल्डिंग हाउसेज, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स इन स्पोर्ट पोलैंड। तो ये जो बिल्डिंग है ये पोलैंड में बनाई गई है, जिसका डिज़ाइन एक कार्टून के जो चैनल था, कार्टून जो नेटवर्क आता था, जो नाटक चलता था, उसके तहत डिज़ाइन किया गया है। तो इस बिल्डिंग का नाम है क्रूक्ड हाउस। क्या नाम है इसका, क्रूक्ड हाउस, जो कि फेरी टेल, जो एक कहानी थी कार्टून की, उस पे इंस्पायर होकर उसको देखकर ये डिज़ाइन की गई है इस बिल्डिंग का डिज़ाइन। तो इसका नाम है क्रूक्ड हाउस, जो कि कहाँ पे है, पोलैंड शहर में। तो आज के लेसन में हमने जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, अजीबोगरीब बिल्डिंग्स हैं, जो नॉट ए सिंपल हैं, सिंपल देखने में भी अजीबोगरीब हैं, जो हैरत अंगेज़ बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो जिनका डिज़ाइन ही डिफरेंट है बाकी वाली बिल्डिंग से, चाहे ये इतनी ज़्यादा टालेस्ट तो नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो डिज़ाइन है वो बाकी वाली बिल्डिंग से डिफरेंट है, और ये आज भी स्टेबल हैं, खड़ी हैं, इसलिए इनको वियर्ड बिल्डिंग में घोषित किया गया है। तो पहली जहाँ पे जो हमने पढ़ा, जो एक टाइम पे कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग रही है प्राग में, तो उसका नाम क्या था, ये थी डांसिंग हाउस, जो एक किस्म से जिसका नाम दिया है डांसिंग हाउस, जो पे कहाँ पे लोकेट करती है, प्राग में। सेकंड नंबर की जो बिल्डिंग है, जिसे टाइम मैगजीन के द्वारा बिल्डिंग ऑफ द सेंचुरी नॉमिनेट किया गया, जो कि स्पेन में है और एक म्यूज़ियम है, इसका नाम है गुंजनहैम म्यूज़ियम। थर्ड नंबर पे जो है ओंटारियो में बिल्डिंग बनाई गई है, जो सिंबलाइज करती है अर्थक्वेक को, जो कि 8.0 का अर्थक्वेक आया था 1812 में, उसको रिप्रेजेंट करती है, दर्शाया गया है इस बिल्डिंग के ज़रिए। इस बिल्डिंग का नाम है रिप्लेस बिल्डिंग। फोर्थ नंबर पे ऐसी बिल्डिंग हाउस है जो एक्चुअली ब्रेवरी है, ठीक है, जहाँ पे अल्कोहलिक या लिक्विड चीज़ें तैयार की जाती हैं, और जिसके फ्लोर्स अप डाउन किए जा सकते हैं, जो वर्टिकल कॉलम इसके यहाँ पे यूज़ किया गया है, इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए यूज़ किया गया है, इसी के ज़रिए इसके फ्लोर्स को मूव किया जा सकता है। इस बिल्डिंग का नाम है
अस्ट्रा हाउस, जो कि कहाँ पे है, हैम्सबर्ग जर्मनी में है। इसके बाद 5th नंबर पे आपकी बिल्डिंग आती है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक रोबोट की तरह है। कहाँ पे है जी स्थित, बैंकॉक में है, जहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर है। और मोस्टली इसको लोग देखने आया करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। तो जिसका स्ट्रक्चर रोबोट की तरह है इसलिए इसका नाम क्या है, रोबोट बिल्डिंग। लास्ट नंबर पे आपकी ऐसी बिल्डिंग है जिसको एक कार्टून नेटवर्क से प्रेरित होकर उसके जैसा डिज़ाइन दिया गया है, जिस तरह का वहाँ पे घर बताया गया है उस नेटवर्क में, चैनल में, उस कहानी में, उसी को देखते हुए जो घर डिज़ाइन किया गया है, इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। कौन से शहर में है, पोलैंड में है। तो इस घर का नाम है क्रूड हाउस। क्या नाम है इसका, क्रूड हाउस। तो आपने ये इसके कौन सी जगह पे लोकेट करता है ये भी याद रखना है, साथ में ये डिफरेंट जो वेयर बिल्डिंग्स थी इनके नाम भी याद रखने हैं। एग्ज़ाम में आपको एक साइड हो सकता है बिल्डिंग के नाम मैंने खुद दिए हों आपको, और दूसरी साइड पे कौन सी प्लेस पे हैं ये वो आपको दिए हों, जहाँ वो आपको लिखने के लिए दिए जाएँ। अगर वैसे दिया जाएगा, अगर मैच करने के लिए दिया जाएंगे तो अब आपको मैच करना है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।